गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर में अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल वाले लेक्चर में अपन ने इसके कुछ प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे। आज अपन देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस तो देखो, अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है कि एक तो ये C डबल बॉन्ड C और एक C डबल बॉन्ड O, OH कार्बोक्सिलिक, ये दोनों ग्रुप होते हैं। तो ये जो अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये इन दोनों की रिएक्शंस देते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस भी शो करते हैं। यहां पर अपन सबसे पहले लेते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, ओके। एडिशन रिएक्शंस में देखो, यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड C ग्रुप होता है इसके कॉन्जुगेशन में CO ग्रुप होता है, यानी CO और C डबल बॉन्ड C ये दोनों ग्रुप आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में होते हैं। और यहाँ पर जो एडिशन होता है मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट होता है। देखो जैसे एग्जांपल लें अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ओके। एक अपन करवा दें एसिड की प्रेजेंस में H2 के साथ, दूसरा ले लें HBr के साथ। तो यहां पर देखो एडिशन ऐसे होगा, CH2 COOH OH CH2 इधर Br CH2 CO और H। देखो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां पर जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इन डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन कहाँ आता है, यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि ये COH ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का काम करता है, जिससे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, इधर होगी। तो ये कार्बन बनेगा नेगेटिवली चार्ज और ये कार्बन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो जो हाइड्रोजन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर आएगा और ये जो Br या OH माइनस है वो कहाँ आएंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे। अब देखो यहाँ पर जो एडिशन होता है वो कॉन्जुगेटेड जो डाइईन होती है वहां पर एडिशन, जैसे 1,4 एडिशन अपन पढ़ते हैं उसके जैसे होता है। जैसे अपन देखो एग्जाम मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ओके। देखो इसको खोल के लिखते हैं अपन, C डबल बॉन्ड OH H प्लस आता है। ऑक्सीजन पे यहाँ क्या है, 2 लॉन पेयर है, अटैक कहाँ करेगा ये, इस ऑक्सीजन पे। तो देखो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH प्लस और ये इधर OH, ये बनेगा। देखो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना दे कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, तो इधर ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, ये किधर आ जाए इधर। तो ये बन गए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड OH प्लस, ओके। फिर क्या हो, आगे वाले स्टेप में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर और ये वाला बॉन्ड हो उसकी शिफ्टिंग इधर। तो ये बन जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड COH और ये OH, ओके। अब आगे वाले स्टेप में यहाँ पर Br माइनस आ जाए, अटैक हो जाएगा यहाँ, ये क्या बनेगा CH2 Br CH डबल बॉन्ड COH और ये OH, ये इनोल फॉर्म है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहाँ से ये एक हाइड्रोजन का आ जाए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होने से यहाँ आ जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए। तो ये बन जाएगा CH2 Br CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये इनोल फॉर्म ऑफ कीटो में कन्वर्ट हो गए, ओके। तो ये होती है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अपन केमिकल रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, एडिशन।
रिएक्शंस की ये कॉन्जुगेटेड डाईइन्स में जैसे 1,4 एडिशन होता है वैसे होती है। ध्यान रखना यहाँ पर जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट होता है। ओके, एक देखिए अपन ने एडिशन रिएक्शन, सेकंड ले ले अपन लेप्टॉन फॉर्मेशन। लेप्टॉन फॉर्मेशन देखो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स के अलावा जितने भी अनसेचुरेटेड एसिड होते हैं वो एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो जैसे अपन ले लें COOH, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा। ओके, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवानी है, H प्लस कहाँ आ जाएगा या, तो देखो ये बनेगा CH3, ये CH प्लस, ये CH2, C डबल बॉन्ड O और H। इसको अपन ने ऐसे लिख दिया है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, ये नेगेटिव बनेगा तो H प्लस यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3, ये कार्बन के हेक्सा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज है। फिर ये CH2, ये रहा CH2, ये CH2, ये CH2, ये COOH। ओके, फिर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है, यहाँ 2 लॉन पेयर है, अटैक कहाँ करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, तो देखो यहाँ पर ये बनेगा CH3, CH, OH, CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन कैसा पॉजिटिवली चार्ज। आगे वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की ओर, यहाँ से H प्लस बाहर, और ये बन जाएगा CH3, CH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया अपना लैक्टोन, गामा लैक्टोन। तो इस प्रकार से अनसेचुरेटेड एसिड्स हैं वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड के अलावा जितने भी अनसेचुरेटेड एसिड हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये अनसेचुरेटेड एसिड की 2 मेन रिएक्शन अपन ने पढ़ ली है। अब अपन आगे देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब अपना टॉपिक है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें 2 COOH ग्रुप हो, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, वे क्या कहलाएंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो जैसे अपन कुछ एग्जांपल लें, ये इनके नाम अपने को पता होना चाहिए। ये है, सेकंड ले ले COOH, CH2, COH, CH2, CH2, COOH, COOH, CH2, 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 COOH, COOH। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के। सभी में 2 COH ग्रुप है, इसे अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, या इसे का नाम होता है एथेन डाइओइक एसिड, इसे बोलेंगे मैलोनिक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ये है सक्सिनिक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, या फिर और ले लें जैसे CH2, 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 COOH, COOH, ये है एडिपिक एसिड। और यहाँ पर एक CH2 और इंक्रीज कर दें तो वो हो जाएगा पामिलिक एसिड। तो अपने को ये सब है, इनके IUPAC नाम भी ध्यान में होनी चाहिए
और साथ में इनके ये जनरल नाम भी ध्यान में होने चाहिए। आईयूपीएसी नाम एथेन डाइयूरिक एसिड, प्रोपेन डाइयूरिक एसिड, ब्यूटेन डाइयूरिक एसिड, पेंटेन डाइयूरिक एसिड, ये हो जाएंगे। और ये इनके जनरल नाम है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि केवल अपने को जनरल नाम दे देता है कि ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन इससे करवाने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड अपने को पता होना चाहिए कि क्या होगा। ओके, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहां पर एक आता है ब्लांक्स रूल। क्या आता है, ब्लांक्स रूल। देखो ब्लांक्स रूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है यहाँ से, और कॉलेज की जो लेक्चरशिप के लिए एग्जाम होती है इसमें भी ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है कि ब्लांक्स रूल्स के द्वारा अपन क्या पता लगा सकते हैं कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक दूसरे के सापेक्ष क्या पोजीशन है, कि 1,3 पोजीशन पे है या 1,5 पोजीशन पे है या 1,6 पोजीशन पे है। तो ब्लांक्स रूल से अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आपस में सापेक्ष पोजीशन है वो बता सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अपन ले, सबसे पहले ले लें ऑक्जेलिक एसिड ही ले लें। ऑक्जेलिक एसिड को जब अपन हीट करेंगे तो ये इसका डिसोसिएशन देखो CO2, CO और H2O इनमें हो जाता है, ध्यान रखना। फिर अपन ले लें मैलोनिक एसिड। जब मैलोनिक एसिड को अपन हीट करेंगे तो यहां से एक तो क्या निकलेगा, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या रह जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल। ये तो फर्स्ट जो कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड उसकी बात हुई, या 1,2 की बात कर लें, ये 1,3 डाइयूरिक एसिड की बात हुई। अब देखो जो 1,4 और 1,5 डाइओइक एसिड है उन्हें अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो ये ले अपन, ये तो है 1,2 डाइओइक एसिड, ये है 1, 2, 3 डाइओइक एसिड। अब अपन ले रहे हैं CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। ये है 1,4 डाइओइक एसिड, 1, 2, 3 और 4, 1 और 4 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 1,4 डाइओइक एसिड। इसे अपन अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इधर से OH और एक जगह से H, और यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O। इसका फॉर्मेशन हो गया साइक्लिक एनहाइड्राइड का। ओके, ये बात कर रहे हैं पर 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अपन ले 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, CH2, CH2, COOH, CH2, COOH। ओके, यहां पर भी वही क्या होगा, एक हीट करेंगे, सेम कंडीशन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर और किसका फॉर्मेशन होगा, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O। ये भी क्या हो गया, ये तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड और ये बना है 6 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो ये तो किससे बना है, सक्सिनिक एसिड से, या ऐसे कहते हैं 1,4 डाइओइक एसिड से, और ये किससे बना है, ग्लूटेरिक एसिड से, या कहते हैं 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड तो डिसोसिएट किसमें होगा, CO2, CO और H2O में। मैलोनिक एसिड CO2 निकलेगा और एसिटिक एसिड बनेगा। और 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे करें, सक्सिनिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड, इनसे साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब अपन लेते हैं आगे 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एडिपिक एसिड और पामिरिक एसिड, CH2, CH2, COOH, COOH। ये है 1,6, 1, 2, 3,
4 5 6 1 6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह दें या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। ओके, जब इसे अपन हीट करेंगे तो यहां से देखो वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेगा, साथ में यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है, CO2 और ये वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहां पर साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स का। ओके, ऐसे ही अगर यहां पर अपन 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले या फिर पामिलिक एसिड ले, CH2 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 COOH COOH 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसे अगर अपन हीट करेंगे तो वही सेम जैसे 1,6 में हुआ था, अभी अपन एडिपिक में देखा था, एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और किसका फॉर्मेशन होगा, वही साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। CH2 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 C डबल बॉन्ड O। 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लांक्स रूल ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रूल के द्वारा अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आपस में पोजीशन है वो बता सकते हैं। किसके बेस पे, कि इन्हें हीट करने पे कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट को देख के अपन बता देंगे कि यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सा था। ओके, इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।